Hey guys, what's up? What an exciting week. मेरा नाम है निर्वैर and we are back with the weekly recap and the watchlist video for the next week. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो जैसा कि हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर में आया यहाँ पर, काफी जबरदस्त तरीके से बेयर्स ने कंट्रोल लिया एंड वी हैड कंटिन्यूअस गैप डाउन्स। वी गैप डाउन फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज एंड ये वाली कैंडल ने तो बहुत ही जबरदस्त कंफर्मेशन दिया दैट बेयर्स आर फुल्ली इन कंट्रोल एंड यहाँ से निफ्टी ट्राइड टू फिल द गैप एंड यहाँ से एक रिवर्सल लेने की कोशिश करी, बट देन इट इज अगेन फाइंडिंग वेरी हार्ड टू कम बैक अप। यहाँ पे 10 डे मूविंग एवरेज से फिर से मार्केट एक अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट दिस गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जिस तरीके का एक्शन यहाँ पर बन रहा है इट इज वेरी चॉपी इन नेचर। यहाँ पर बेयर्स क्लियरली कंट्रोल में है एंड द मार्केट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर द बुल्स। कमिंग ऑन टू निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक भी एक ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर में ही है, जहां पर निफ्टी जैसा ही सिमिलर एक्शन है, बट लास्ट 3 डेज का एक्शन निफ्टी से वीकर है। जहां पर निफ्टी ने थोड़ा सा ट्राई किया था एक अपवर्ड पुश देने का, निफ्टी बैंक ने वो भी नहीं किया एंड इट इज स्टिल येट टू टेक आउट दिस बैड रेड डेज हाई। तो चलिए अब देखते हैं कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बास्केट के जहां पर एक अच्छा लॉन्ग सेटअप हमें बनता हुआ दिख रहा है एंड लेट्स सी इफ द मार्केट सपोर्ट्स अस, देन मे बी वी कैन गो एंड ट्राई कर सकते हैं एक लॉन्ग जाने का उनमें। तो सबसे पहला सेटअप जो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज KEI इंडस्ट्रीज। एंड हमेशा सबसे पहले कोई भी स्टॉक देखने के लिए आप लोगों को पता है मैं हमेशा सेक्टर चेक करता हूं, और KEI का सिस्टर स्टॉक है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 7% की ग्रीन कैंडल दी है और यहाँ पर मार्केट जहां इन 4-5 दिनों में इतनी वीकनेस दिखा रहा था, पॉलीकैब हेल्ड इट्स ग्राउंड और उसका पीयर KEI भी एक अच्छे जोन में है, एक अच्छा बेस बना रहा है, ट्राइंग टू टेक आउट इट्स ऑल टाइम हाई। अगर KEI इस लेवल के ऊपर निकलता है देन इट्स अ गुड कैंडिडेट फॉर अ लॉन्ग। कमिंग ऑन टू स्टॉक नंबर 2, मदरसन सुमी। ऑल्दो ये स्टॉक्स के अर्निंग्स आ रहे हैं तो मैं कॉशियसली इस स्टॉक को ट्रेड करूंगा, बट सेटअप एक अच्छा बनता हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पर। अगर हम देखें अपने रीसेंट ऑल टाइम हाई के आसपास आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर स्टॉक अच्छे हायर लोस बना रहा है। यहाँ पे एक फ्लैट बेस पिवट ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है एंड इफ इट मूव्स अबव दिस देन दिस कैन बी अ गुड कैंडिडेट। कमिंग ऑन टू स्टॉक नंबर 3, मन्नापुरम फाइनेंस। Although फाइनेंस बास्केट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड द सेक्टर इज नॉट दैट मच इन मोमेंटम, मन्नापुरम इज लीडिंग इट। कैसे लीड कर रहा है? बाय बीइंग नियर इट्स हाइज। अगर हम देखें तो मन्नापुरम एक बहुत ही बढ़िया कप बना रहा है यहाँ पर। मे बी इफ यू कैन गेट अ नाइस हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन हेयर एंड यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम देकर एक अगेन स्ट्रेंथ के साथ यहाँ से ऊपर निकलता है तो मन्नापुरम कैन हेड हायर। कमिंग ऑन टू द फाइनल स्टॉक, द 4th स्टॉक विच इज फ्रॉम द अदानी बास्केट, अदानी पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छे जोन में आया है एंड इफ आई गो टू द वीकली चार्ट तो अदानी पोर्ट्स ने अपना एक बहुत ही लंबा रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। यहाँ पर रिजल्ट्स भी अच्छे थे और उसके बाद अदानी पोर्ट्स ने एक अच्छा मोमेंटम दे दिया है हमें 11% का। अगर अदानी पोर्ट्स यहाँ से नीचे आकर इसको रिटेस्ट करता है यहाँ 1600 जोन पर, तो हमें एक अच्छे लो रिस्क स्पॉट एंट्री मिल सकती है एंड वी कैन ट्राई फॉर अ लॉन्ग हियर। दैट बीइंग सेड, अदानी पोर्ट्स अभी भी एक अच्छे मोमेंटम में है और लास्ट 3 डेज के एक्शन के हिसाब से भी अदानी पोर्ट्स ने आज एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। तो ये था हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस स्टॉक्स का आउटलुक। स्टॉक्स केवल 4 ही थे बिकॉज आई स्कैन्ड द होल बास्केट, बट मार्केट इतना वीक था कि लॉन्ग सेटअप्स बहुत ही स्केयर्स थे। जो 4 सेटअप्स मुझे अच्छे लगे मैंने यहाँ पर दिखाए। कमिंग ऑन टू द स्टॉक्स फॉर स्विंग फॉर द नेक्स्ट वीक, तो आई स्कैन माई यूनिवर्स जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। निफ्टी बास्केट को स्कैन किया अपने फिल्टर्स के साथ एंड आई फाउंड दीज 6 गुड सेटअप्स। तो चलिए देखते हैं कि कैसा सेटअप इनमें बन रहा है एंड कैसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आ सकती हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जिसने इस वीक स्टैंड आउट किया मेरे लिए, इट वॉज डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ, एक अमेजिंग बुलिश स्ट्रक्चर में है ये चार्ट और अपने ऑल टाइम हाई को इसने आज फाइनली ब्रेक किया आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल विद द हाईएस्ट वॉल्यूम एवर इस वीक में। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चार्ट। यहाँ पर हल्का सा एक्सटेंडेड है बट अगेन एक रीटेस्ट देने के लिए अगर आता है या 180 के जोन में, 185 के जोन में, देन इट्स अ गुड कैंडिडेट। कमिंग ऑन टू स्टॉक नंबर 2, और ये हमारी पिछली वीक की वॉच लिस्ट में भी था, विच इज रेडिको खैतान। अगेन बहुत ही अच्छी टाइटनेस बना रहा है, अर्निंग्स आर ऑल्सो ओवर। अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर सकता है तो फाइनली इट कैन ट्राई एन अटेम्प्ट फॉर एन ऑल टाइम हाई। कमिंग ऑन टू स्टॉक नंबर 3, ये स्टॉक भी सेम हमारी पिछली वीक की वॉच लिस्ट में था एंड इट ट्राइड टू गिव अ गुड मूव एज वेल, बट अभी भी इसी रेंज में है, इस रेंज से निकल नहीं पाया है यहाँ पे बिकॉज द मार्केट वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। अगर मैं आपको निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट दिखाऊं तो ट्यूसडे को वी हैड अ वेरी बैड 3% डाउन कैंडल और उसके बाद फॉलो थ्रू मिला है, डाउन साइड में ही फॉलो थ्रू मिला है। तो लॉन्ग सेटअप्स के लिए बी वेयर, बी कॉशियस, बट वी शुड ऑलवेज बी ऑन द आई फॉर लॉन्ग सेटअप्स बिकॉज मार्केट्स आर एवर फ्लोइंग। कभी भी इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है एंड इफ यू आर रेडी विद अ वॉच लिस्ट देन वी कैन स्ट्रेट अवे गो इन। तो मैन इंडस्ट्रीज अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है
इस लेवल को तोड़ने के बाद एक मोमेंटम आने की संभावना यहाँ पे बन सकती है। कमिंग ऑन टू द फोर्थ स्टॉक विच इज AEQUS। ये स्टॉक आता है डिफेंस बास्केट से एंड काफी टाइम से इसी जोन के अंदर फंसा हुआ है। यहाँ पे बेयर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश करी थी बट एक शेकआउट यहाँ पे मिला एंड बुल्स अगेन वर बैक और यहाँ पे एक अपथ्रस्ट के बाद फिर से प्राइस को स्ट्रांगली पुश कर दिया। लास्ट 3 डेज का एक्शन कंसिडरिंग द मार्केट काफी अच्छा था। अगर इस जोन को टेक आउट करता है देन ये भी एक अच्छा कैंडिडेट बन जाता है फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई। कमिंग ऑन टू माय फाइनल स्टॉक फॉर द कमिंग वीक विच इज गोकुल एग्रो। तो रिसेंटली इस स्टॉक ने एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनाई थी एंड देन जब से हम देख रहे हैं लास्ट 1 मंथ का एक्शन ऑलमोस्ट इसी मदर कैंडल के अंदर है जो यहाँ पर बनी थी अराउंड 12% की कैंडल, और उसके बाद एक काइंड ऑफ अ फ्लैग फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक स्लांटिंग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक भी अगर इस लेवल को निकालने की कोशिश करता है द 250 लेवल, देन आई डोंट सी एनीथिंग बैड बिकॉज ऊपर भी मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है। एक अच्छा ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ दिखता है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग। तो गाइज ये था हमारा आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक। निफ्टी अभी भी काफी वीक दिख रहा है मुझे, तो बी कॉशियस ऑन द लॉन्ग साइड, और अनलेस एंड अनटिल हम ये 23,850 का लेवल ब्रेक करते हैं उसके ऊपर ही मुझे अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। नीचे आई वुड से बी वेरी कॉशियस वाइल ट्रेडिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। विल बी बैक नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो लाइक दिस। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.